लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज जिस तरीके से देखने को मिल रहा है और उसी में तीसरा चरण का मतदान हो चुका है और चौथे चरण के मतदान को जो समय है वो लगभग नजदीक आ गया है। लोकसभा 2024 के चुनाव में कई अलग अलग मोड़ आ रहे हैं, कई सवाल लोगों के मन में देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो 6 चरणों में से 3 चरण के मतदान हो गए और 13 मई यानी परसों के दिन में पुनः चौथा चरण का मतदान होना भी बाकी है। वहीं पर 7वां चरण 1 जून को होगा और 4 जून को मतदान की गणना होगी। लेकिन इसके बाद सवाल उठ जाते हैं कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर देखा जाए तो पक्ष की जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, विपक्ष से पूछ रहे हैं कि आखिर कौन होगा आपके तरफ से देश का प्रधानमंत्री। यहाँ पर बहस पूरी तरह से देखने को अनेकों प्लेटफॉर्म में मिल रहा है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो विपक्ष के भी नेता कई बार ये पूछते नहीं थक रहे हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री आगामी जिस तरीके से जो बात की जा रही है कि 400 पार का जो टारगेट लिया गया है भाजपा के द्वारा, तो क्या प्रधानमंत्री पुनः मोदी ही होंगे। यहां पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री 50 दिनों बाद पुनः वापसी पर आए हैं, जो कि 1 जून तक जेल के बाहर रहेंगे, जहां पर 11 दिनों तक ईडी की हिरासत में थे। इसके बाद 39 दिनों तक तिहाड़ जेल में उनका पूरा समय बीता। इसके बाद जो पूरी तस्वीरें हैं, पूरा जो सियासत है पूरी तरह से हड़कंप की ओर चला गया, क्योंकि अब तो एक बड़ा खुलासा हो गया। जिस तरीके से मोदी की गारंटी की लगातार बात होती रही, वहीं पर एक जो बड़ा तस्वीरें सामने आई है, बड़ी जो खबर आ रही है, ब्रेकिंग जो खबर आपको दिखा रहा हूं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो गुड़ा गणित है, गुड़ा गणित में देखने को मिला कि इस बार नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और मोदी की जो गारंटी है वो फेल नजर आएगी, क्योंकि 75 वर्ष की जो उम्र है तो मोदी जी की अगले वर्ष होने जा रही है, जिनका जो जन्म था 17 सितंबर 1950 था। इस हिसाब से देखा जाए तो 2025 के 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जो सेवा काल होगा राजनीतिक क्षेत्र में, कहीं न कहीं से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, क्या कुछ पूरा खुलासा है, क्या कुछ पूरी तस्वीरें हैं, मैं पहले उसको सुना देता हूं, इसके बाद हम डिस्कस करता हूं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को तो आपने पूरी तस्वीरें सुनी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो कहीं ना कहीं से अमित शाह के ऊपर इनका जो इशारा जा रहा है, जिनका कथन है तो अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे अगर भाजपा का बहुमत मिला तो। कहीं कहीं से जो मोदी की गारंटी की भी बात है पूरी तरह से फेल बताते नजर आ रहे हैं। यह पूरी तस्वीरें थी जेल के बाहर आने के बाद में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, आप ये कहना चाहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे या फिर कोई और बनेगा? अपना विचार कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप बने रहे मित्र टीवी के साथ। मेरे सवाल लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।